हेलो दोस्तों, आप कल देखे थे कि फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड चैप्टर आपके सामने है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। और ये है कि आपके पास आज हाफ क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको बना कर दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज के जो है कि आज रिसेंटली है। और जो कल के इसका सेकंड पार्ट होगा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही सेकंड पार्ट होगा वो मतलब थोड़ा सा पीछे का चला जाएगा। ठीक है, तो ये रिसेंटली आपके सामने रखेंगे आज का क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें वाला ऑप्शन है कि येस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफा। सेकंड है मोल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल डिलीशियस। फिर थर्ड है क्लेविसिप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। डी है कोएनाइडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनियसली। ठीक है, ये नीट 2019 में आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर होगा पहला, जो कि क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका ये पहला है, क्योंकि अब ये सारे जो होते हैं ये सारे जो है सही है। अब इसके स्टेटमेंट का असली क्या सही में मायने क्या है, तो इसका ये है कि येस्ट जो होता है नॉन माइसिलियस यूनिसेलुलर एस्मोसाइट्स फंगस होता है। ठीक है, नॉन माइसेलिया यूनिसेलुलर एस्मोसाइट फंगस होता है। ठीक है, इसका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं कि इसमें है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मैच कॉमन वन विथ कॉलम 2। ठीक है, तो पहला है कि सेप्रोफाइट, दूसरा है पैरासाइट, लीचेन और माइकोराइजिया। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि पहला इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन ए होगा। जो पहला है वो सेप्रोफाइट, वो डिपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये आप सब जानते हैं। बी है पैरासाइट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल प्लांट में रहता है। ठीक है, जो उसी से अपना खाना बना लेता है। ठीक है, सी है जो लीचेन है, उसका आंसर है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अल्गिया एंड फंगी। और ये जो माइकोराइजिया जो कि रूट में रहता है, प्लांट के फंगस के साथ में रहता है, वो हो गया इसका। तो ये आप देख रहे हैं कि 2019 नीट में, ये भी 2019 नीट में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसी तरह का ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप तो जानते ही हैं, अब देखे भी होंगे तब। तो इसमें ऑप्शन क्या है, प्रिजन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। स्फिन है बेरॉइड्स लेक अ प्रोटीन कोड। थर्ड है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। एंड फोर्थ है इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। तो इसका आंसर सही आंसर इसमें जो कि इनकरेक्ट करना है, ये सब के सब सही हैं अपने स्टेटमेंट के रूप में, लेकिन ये जो है वो गलत है। ठीक है, ये जो है ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा कि इन्फेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें होता है इन द वायरस इज द जेनेटिकली मटेरियल होता है वो। ठीक है, जैसे कि डीएनए और आरएनए। ठीक है, आपको साथ में सॉल्यूशन के साथ ही बताऊंगा। देखिए ये भी 2019 में है। इससे टॉपिक में से 3 अभी तक आप देखे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विथ हैबिटेट्स इन द कॉलम 2। ठीक है, हालाफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मेथानोजेन एंड साइनोबैक्टीरिया, इनके क्या हैबिटेट्स होते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, कॉलम देखते हैं हम लोग कि क्या है। सही आंसर इसका है, सही आंसर इसका ए है। ठीक है, सही आंसर इसका ए है। आप इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, आप इसको मैच कर लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। ठीक है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट, ये भी उड़ीसा के 2019 में आया है। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन देखे थे, ये भी नीट 2018 में, आपको लगता है रिसेंटली जो आया है उसी का क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है देख सकते हैं, सैक्रोमाइज, माइकोबैक्टीरियम, नोस्टॉक, ऑसिलेट्रिया, जो कि ये सब है 2018 में आया क्वेश्चन। इसका सही आंसर ये ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है सही। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें भी क्या करना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को हम लोग को सिलेक्ट करना है। सेल वाल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांटिया। ठीक है, बी ऑप्शन है मशरूम बिलोंग टू बेसिडियो माइसाइड। फिर थर्ड है सुडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर इन स्प्रोजोअन।
डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मनोरा। इसमें से हम लोग को सही स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी, सुडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्प्रोजोआ, ठीक है। ये इसका क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन इन एमोबॉइड प्रोटोजोआ, जैसे कि उसका एग्जांपल है अमीबा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, पोसेस फ्लेगेला फॉर लोकोमोशन, ठीक है। इसका और भी क्या होगा कि ट्राइपैनसोमा इन प्रोटोजोअन, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, सिलिया, फ्लेगेला, सुडोपोडिया, ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं कि इसमें जो होता है लोकोमेंट्री ऑर्गन्स में ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे प्लाज्मोडियम, सिलिएटेड प्रोटोजोअन, ठीक है, वो क्या करते हैं कि सिलिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, एग्जांपल प्रेसिमियम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये नीट 2018 में आया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर काइरोगैमी फॉलोड बाय मेयोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली इन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7th का इसका सही आंसर होगा सी, एग्रीसियस, ठीक है। अगर इसका भी ऑप्शन चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं तो भी बता देते हैं कि ये क्या होता है, इन एग्रीसियस मेंबर ऑफ, इसका मेंबर जो होता है बेसिडोमाइसाइट बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूस 4 मिजियोस्पोर और बाइसिडियोस्पोर एक्सोजेनियसली, ठीक है। ऑक्सीजन, ये 8 है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फिर क्वेश्चन ये भी नीट 2018 में आया, क्वेश्चन 9th है, क्वेश्चन 9th आपके सामने, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, विच ऑफ फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ठीक है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर है बी, डायटॉम्स, डायटॉम्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन इन, जो सिलिएट होता है कि डिफरेंट किस वे में होता है प्रोटोजोअन से। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन है यूजिंग फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन, ठीक है। बी ऑप्शन है हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, एंड हम लोग फिर ऑप्शन देखते हैं जो ऊपर बाकी है, फिर यूज सुडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, एंड डी ऑप्शन है हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ये भी 2018 में है, इससे मतलब रिसेंटली में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन होता है उसमें वो बताना है आपको, ठीक है, किस में पाए जाते हैं। तो इसका 11th का आंसर आपके सामने ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा क्या होगा, इसका आर्केड बैक्टीरिया, इसका आंसर होगा आर्केड बैक्टीरिया, ठीक है। ये नीट 2017 में यह है। फिर क्वेश्चन है 12, विरोइड डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, विरोइड जो होता है वो वायरस से किस वे में डिफर होता है, ठीक है। तो इसका है कि इसका ऑप्शन है कि डीएनए मॉलिक्यूल विथआउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विथआउट प्रोटीन कोड, और ये लास्ट ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड। ये 2017 में है, इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है कि सी, डीएनए मॉलिक्यूल होता है विथआउट प्रोटीन कोड, इस वे में वो डिफरेंट होता है विरोइड वायरस से। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, which among the following are the smallest living cell, non without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, which among the following are the smallest living cell, non without a definite cell wall, ठीक है, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है इसमें माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन 14 देखेंगे, विच ऑफ फ्लोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा इसमें, इसका आंसर होगा, देख लेंगे आप ऑप्शन यहाँ पे, इसका आंसर सी होगा, ग्लाइकोकैलेक्स,
ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, नीट 2017 में ये भी आया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया आकर, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया आकर, ये भी 2017 में आया है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन होगा प्रायोर टू फ्यूजन, प्रायोर टू फ्यूजन, ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच वन ऑफ फ्लोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी, ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये भी 2016 में, ये 2016 में क्वेश्चन आया है जो कि आपके सामने है, और इसका आंसर होगा ऑल फंगी पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है मेथोजेनिक बिलोंग टू, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, मेथोजेन बिलोंग टू मेथनोजेन बिलोंग टू 17 क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें फिर से हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो द ऑप्शन इसका देखते हैं, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टेबल। फिर सेकेंड है डायटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। फिर ऑप्शन सी है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, और लास्ट ऑप्शन है डायटम आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पॉसिबली इन वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा? जो रॉन्ग इसका स्टेटमेंट कौन सा है? इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है ए, द वॉल ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका, क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका यहीं पे है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 19, the primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal include the, ठीक है, ये ऑप्शन आपके, ये क्वेश्चन आपके सामने है। the primitive prokaryotes responsible for the production of a biogas from the dung of ruminant animal include the, तो 19 का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए, मेथनोजेन होगा, ठीक है, इसका मेथनोजेन, जिसमें से उसका गैसेस प्रेजेंट होता है। 20 का होगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर से ये हम लोग को स्टेटमेंट से चूज करना है। तो इसका आप पढ़ते कि ऑप्शन क्या क्या है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो फॉल्स बैक्टीरिया, बी है फाइकोमाइसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्गल फंगी, और सी है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अल्गिया, एंड डी है गोल्डन अल्गिया आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइड्स। इसका 20 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। नहीं, ये गलत है, स्टेटमेंट ये गलत है, और ये सब के सब सही स्टेटमेंट है। इसमें से भी आ जाते हैं चूज करके, इसलिए जो सही है उसको पढ़ना है, ठीक है। 21 है विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरॉइड। फिर से वही क्वेश्चन आया जो पीछे क्वेश्चन एक बार हम लोग देखे थे, ठीक है। तो देखते हैं कि दे कॉज इन्फेक्शन। फिर ऑप्शन बी है देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। फिर से है दे लेक अ प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन वायरस। आपके सामने यही ऑप्शन है, इसका आंसर होगा बी, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 22 है कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये चिडिन है, चिडिन, ठीक है। 23rd का है कायरोसोफाइट्स, यूग्लेनोइड, डाइनोफ्लैगलेट एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये तीनों जो है वो किस किस किंगडम में वो इंक्लूडेड है, किस किस किंगडम में वो इंक्लूडेड है। तो इसका देखते हैं हम लोग आंसर होगा, इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में ये इंक्लूडेड है, ठीक है, प्रोटिस्टा में ये इंक्लूडेड है। और 24 देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चन है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को हम लोग को जानना है। तो ऑप्शन 1 है हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज अ टिपिकली फीचर ऑफ जाइनोस्पर्म। बी है ब्राउन अल्गिया हैव क्लोरोफिल, ए एंड सी एंड फ्यूकोसैंथिन। सी है आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। डी है मुकोर हैव बिफ्लेगेलेटेड जूस्पर्म। तो इसका आंसर क्या होगा 24 का? इसका आंसर होगा डी, मुकोर हैज बिफ्लेगेलेटेड जूस्पर्म, जो कि 2015 में यह है। 25वां है क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू
ठीक है, इसका आंसर होगा 25 का, 25 का आंसर होगा सी, 25 का आंसर होगा सी, ड्यूट्रोमाइसाइट, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसाइट होगा। सी का क्या है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो 26 है, 26 का इसका आंसर होगा डी, फेम्ब्रियाई। क्वेश्चन 27 है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो इसमें ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं कि क्या है, द टर्म कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडियम वाज क्वाइंड बाय M.W. बेजर्निक, ठीक है। बी ऑप्शन है मोज़ाइक disease in tobacco and AIDS in human being are caused by virus. C option है the viroid were discovered by D.G. Ivanovsky, ये ऐसा नाम है Ivanovsky। फिर ऑप्शन डी है W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized, ये 2015 में ये भी क्वेश्चन। अब देखिए जैसे जैसे जाएगा पीछे होते चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 27 का आंसर है कि इसमें है शी, द वेराइड वेर डिस्कवर्ड बाय डीजी आइवानोस्की। ये है भी, नाम भी दिया है खतरनाक और गलत भी इसका ऑप्शन हो गया। 28 है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। 28 का है, 28 का ऑप्शन है इसमें सी, क्राइसोफाइट इसका आंसर है, क्राइसोफाइट। 29 का है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट को उठाना है, ठीक है। इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा भाई, तो देखते हैं। सम फंगी आर इडेबल, बी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सी है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, एंड डी है प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2015 में ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 29 का बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ठीक है। 30 क्या होगा, चूज द करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, सिर्फ इसमें रॉन्ग ही स्टेटमेंट चूज करना है। द मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, बी है यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड इज फुल इन फर्मेंटेशन, सी है पेनिसिलियम इज अ मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, डी है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक, ठीक है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ए, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। इसका 31 का है, आगे वाला क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन 31 का है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्म, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन 32 का है, 32 का है। इसका आंसर क्या होगा, 32 का आंसर होगा सी, एनाबेना, ठीक है, एनाबेना। विच 33 है विच वन ऑफ फ्लोइंग मैच्ड इज करेक्ट, जो किसका इसमें जो मैचिंग है वो करेक्ट है, ठीक है। वो 2015 में आया था लेकिन ये पेपर कैंसिल हो गया, क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। 33 का देखते हैं हम लोग, 33 का इसमें सही आंसर होगा, इसमें सही आंसर होगा डी, अल्टरनारिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डक्शन एब्सेंट, और इसका ये जो होगा ड्यूट्रोमाइसाइट होगा। तो इसका फिर आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 34 फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पे नहीं बेस्ड था। 34 का हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या था, नहीं बेस्ड था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है 35 विच ऑफ फ्लोइंग सो कोलाइड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स। तो 35 का आंसर होगा बी, टोबैको मोज़ाइक वायरस। फिर 36 है कि वायरसेस हैव, इसके पढ़ना है हमको DNA इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम्स, बोथ DNA एंड RNA। वायरसेस हैव 36 का है, 36 का इसका आंसर होगा ए, DNA इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, ठीक है। 37 का होगा आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन, आर्कीबैक्टीरिया जो है वो यूबैक्टीरिया से किस वे में डिफर है। तो 37 का इसका आंसर होगा ए, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो सेल मेम्ब्रेन का उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट है, ठीक है। 38 है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ बैक्टीरिया, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो 38 का आंसर इसमें होगा डी, मेसोसोम्स। 39 है the motile bacteria are able to move by, the motile bacteria are able to
मूव बाई। इसका 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर इसका होगा बी। 39 का आंसर बी, फ्लैगेला। 40 का होगा एनोजाइजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एनोजाइजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। 40 का आंसर होगा इसमें। 40 का आंसर अब इसमें होगा ए, राइडोस्पाइरेलम। 41 का होगा विच ऑफ फ्लोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। ठीक है, 41 का इसमें आंसर क्या होगा? 41 का आंसर होगा इसमें सी, आर्कीबैक्टीरिया। विच ऑफ फ्लोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, तो आर्कीबैक्टीरिया होगा। 42 होगा पिगमेंट कंटेन मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम काइनोबैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम गाइनोबैक्टीरिया आर। तो 42 का क्या होगा? 42 का होगा ऑप्शन बी, क्रोमेटोफोर। ठीक है। 43 क्या होगा? वाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम। ये क्या होगा? इसका ऑप्शन इसमें है, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फॉर डाइसेक्शन, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, और ऑप्शन डी है, इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस। तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा तीनों ए सी डी। ये तीनों सही है, ये भाई साहब गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एडवांटेज ऑफ बैक्टीरियम का क्या है, कैप्सूल का। 44 का है विच वन ऑफ फ्लोइंग इज ट्रू फॉर फंगी, दे लैक अ। इसका ऑप्शन क्या होगा? दे लैक अ रिगिड सेल वॉल, they are heterotrophs, they lack nuclear membrane, they are phagotrophs। तो ये इसका ये जो आंसर है, एक क्वेश्चन है, ये बाय द चांस ही आएगा क्योंकि ये सब बहुत ओल्ड हो चुका है। ये जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है सिर्फ जो, क्योंकि ये इजी भी है और इस तरह का क्वेश्चन अब उठा के नहीं देता है क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो 44 का इसमें होगा बी, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन पार्ट 1, और पार्ट 2 जो होगा आपके सामने कल होगा। ये पार्ट 2 जो होगा आपके सामने कल होगा।